प्रोसेस है वो पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, फिर आगे की कहानी चलती है कि भाई स्टिग्मा इसको पहचानती है कि तो मेरी स्पीशीज का तो है, गेहूं वाले पहचानने की कोशिश करते हैं ये गेहूं का तो है, जौ का ज्वार का तो नहीं आ गया। ठीक है, फिर आगे का हमारा प्रोसेस होता है कि पोलन ग्रेन से वहां से पोलन ट्यूब बनेगी और इतना लंबा रास्ता लेते हुए ये यहाँ एग सेल के पास आएगी। ठीक है, और सिनगैमी करेगी। अब पॉलिनेशन में एंथर कहां से आ रहा है, एंथर का सोर्स क्या है, उसके आधार पर पॉलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एंथर आपका कौन से फ्लावर से आ रहा है, किस फ्लावर से आ रहा है, उसके आधार पर पॉलिनेशन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है ऑटोगैमी, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो सेल्फ पॉलिनेशन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एंथर, कि एंथर आपका कहां से, सोर्स ऑफ एंथर पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स का पॉलिनेशन होता है बच्चों। ठीक है, मैं इस बोर्ड पे ही आपको तीनों टाइप्स अलग अलग समझा दूंगी। ठीक है, फर्स्ट जो है बच्चों उसका नाम होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। ठीक है, सेकंड टाइप है वो है आपका जीटोनोगैमी। इंपॉर्टेंट है, अब की बार जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था जीटोनोगैमी। और थर्ड वन इज जीनोगैमी, इसमें से एग्जाम में अपने आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में जीनोगैमी में से क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे बड़ा क्वेश्चन आए, पॉलिनेशन में से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नाम से पता लगा, ऑटो मतलब सेल्फ, पॉलिनेशन। इसको हम अच्छी तरह डायग्राम से समझेंगे बच्चों कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, ओके, एक फ्लावर में ये इसका पिस्टल वाला पार्ट यानी फीमेल पार्ट है, और ये है इसके स्टैमिन, और स्टैमिन में ये एंथर, और नीचे है फिलामेंट। ठीक है, अगर एक ही फ्लावर के, सेम फ्लावर के एंथर उसी के स्टिग्मा पे आ जाए तो वो होता है ऑटोगैमी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जैसे कि गुलाब का फूल है आपका, रोज है, ठीक है, टमाटर होते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल देख लो, गेहूं का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इतना टाइट, ठीक है, तो उसमें इजीली क्या हो जाती है, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जब एंथर और स्टिग्मा क्लोज कांटेक्ट में होंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, पास में होंगे, ठीक है, तो ज्यादातर चांस किसके होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के चांस होंगे। ठीक है, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है, एंथर और स्टिग्मा उसी टाइम मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, इजीली ये इसको रिसीव कर रहा है, कॉम्पैक्टेबिलिटी देखी जाती है इनके बीच में कि ये इसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन लेने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, तो जब ये एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे बच्चों, तो सेम ही एंथर के स्टिग्मा, एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आएंगे और वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ओके, कुछ फ्लावर्स अपने एनसीईआरटी में 3 प्लांट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं या 3 प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, उनको हम बोलते हैं वॉक, VOC। वॉक का मतलब होता है V फॉर वायोला, वायोला को कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, कॉमन पैंसी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स बहुत याद रखने बच्चों, O फॉर ऑक्सैलिस और C फॉर कॉमेलाइना, कॉमेलाइना, कॉमेलिना, ठीक है, C फॉर कॉमेलिना।
इन सभी फ्लावर्स के अंदर कॉमेलिना है, लाइना नहीं, इसके अंदर बच्चों तीनों के अंदर टू अलग अलग टू डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों में वॉक में क्या पाए जाते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। कैसे होते हैं दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर, एक तो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इजीली एक्सपोज है, जैसे आप गुलाब का फूल देखते हो, हिबिस्कस देखते हो, अभी गेंदे के फ्लावर बहुत लग रहे हैं, आ रहे हैं सर्दियों में, मेरे घर में तो अभी गर्मियों तक आ रहे हैं। इनके अंदर बच्चों ऐसा फ्लावर है जो एक्सपोज है अच्छी तरह, जिसमें एंथर और स्टिग्मा आपको इजीली एक्सपोज है, दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो होते हैं चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस मतलब कहने का मतलब है जिसके फ्लावर ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, फ्लावर ब्लूम्स और एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर अच्छा भला स्टिग्मा के साथ एक्सपोज्ड है तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स का। दूसरा आता है फ्लावर्स चेस्मोगैमस, हो गया क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिस्टोगैमस मतलब ये फ्लावर्स, इन प्लांट्स की दो क्वालिटीज हैं, एक तो है चेस्मोगैमस, फूल खिलेगा, कली थी, कली खिल गई, फूल बन गया, फूल के अंदर आपको एंथर भी दिख रहा है, एंथर में से फिर पोलन ग्रेन्स निकल के कहाँ आ जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन बताइए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ब्लूम नहीं करते, मतलब ये बर्ड, इनकी जो बर्ड होती है वो बर्ड के फॉर्म में ही रहती है, कली है जो बंद ही रहती है, खिलती नहीं है। अब कली बंद ही रहेगी बच्चों, तो जो एंथर है उसने तो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया मैच्योरेशन का, ठीक है। एंथर मैच्योर होकर रप्चर होकर पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा, तो बंद कली के अंदर क्या कहां पर पहुंचेगा, उसी के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, ठीक है। कली जो होगी वो बंद ही रहेगी, तो एंथर इजीली एकदम क्लोज कांटेक्ट में होगा किसके, स्टिग्मा के, तो फिर पोलन ग्रेन्स फटाफट उसी की स्टिग्मा पे जाएंगे, कहीं और जाने का कोई चांस नहीं है। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा वहां पे, फिर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं जो नेवर ब्लूम, ये कभी खिलते नहीं है, नेवर ब्लूम्स, ठीक है। इनकी जो बर्ड होती है वो बर्ड फॉर्म में ही रहती है। जैसे कि मूंगफली की बात करते हैं, कॉमेलाइना की बात करते हैं, तो ग्राउंड नट में भी बच्चों, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंगफली अंडरग्राउंड लगती है, ग्राउंड का नाम ही इसका, ग्राउंड मतलब जमीन के नीचे मूंगफली लगी होती है। तो मूंगफली लगने से पहले क्या है, इनके फ्लावर्स लगते हैं। ये फ्लावर्स भी कैसे होते हैं बच्चों, बर्ड फॉर्म में होते हैं। इसके भी जो फ्लावर्स होते हैं मूंगफली के, वो कौन सी स्टेज में रहते हैं, बर्ड स्टेज में ही रहते हैं। दे आर नॉट एक्सपोज्ड और दे आर नॉट ब्लूम, ये खिलते नहीं है फ्लावर्स, तो बर्ड के फॉर्म में। अब अंदर ही अंदर इनके क्या हो जाता है, पॉलिनेशन होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे चली जाती है। तो ध्यान रखना, चेस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो खिलते हैं, आपको रोज दिख रहा है, जितने भी कलरफुल फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं वो चेस्मोगैमस होते हैं। क्लिस्टोगैमस होते हैं वो ब्लूम नहीं करते, खिलते नहीं है, वो कलिका अवस्था में ही रहते हैं, कली के फॉर्म में ही रहते हैं, और अंदर ही अंदर उनके पॉलिनेशन का प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट हमारा क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा वायोला ऑक्सैलिस कॉमेलाइना, ठीक है। ऑटोगैमी और किस में देख सकते हैं हम, वीट में देखते हैं बच्चों, गेहूं के अंदर, ठीक है। और अपने टमाटो सब्जियों में देख सकते हो, टमाटो में देखते हैं हम, इन सब में हम क्या देखते हैं, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ऑटोगैमी समझ में आया। ऑटोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में नहीं हो रहा, उसी फ्लावर में हो रहा है, हमें एक फूल के अंदर सब कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जियोटेनोगैमी। जियोटेनोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम में आया हुआ है, और अभी जो पहले नीट का पेपर हुआ था 2026 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन निकला हुआ है। जियोटेनोगैमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी हम देखते हैं, डायग्राम से आप अच्छा समझ जाओगे। ये है बच्चों, मैंने आपका ये बनाया
मान लो फीमेल फ्लावर, ठीक है। और ये है आपका मेल फ्लावर जिसके पास क्या है आपके स्टेमिन्स है, ठीक है, ओनली स्टेमिन्स है इसके पास। और बना देते हैं, इसके पास सिर्फ स्टेमिन्स है। और इसके पास क्या है, ये हमारा पिस्टिलेट है, यानी इसके पास सिर्फ क्या है, फीमेल पार्ट है। मतलब एक ही प्लांट में कुछ फ्लावर्स हैं, वो तो कैसे हैं, जिसके पास स्टेमिन बियर कर रहे हैं वो, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो पिस्टल या कार्पल को बियर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनको हम इजीली कह सकते हैं कि ये कौन से फ्लावर हो गए अपने मेल फ्लावर, और इनको हम कह सकते हैं ये कौन से फ्लावर हैं बच्चों, फीमेल फ्लावर। अब ऐसी कंडीशन, फ्लावर कैसा हो गया है यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, एक ही चीज पाई जा रही है कि भाई या तो मेल है या फीमेल है। तो बच्चों, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma of same stigma of different flower, ये ध्यान रखना बच्चों, different flower of same plant, plant वही है, same plant, ठीक है, प्लांट वही है, पर क्यों इसके पास फीमेल प्लांट था ही नहीं, तो इसने अपने जब एंथर को पोलन ग्रेन्स को शेड किया तो वो किसने रिसीव कर लिया, अनदर फीमेल फ्लावर ने रिसीव कर लिया, ठीक है। ऐसी कंडीशन कहलाती है जियोटोनोगैमी, क्या कहलाती है, जियोटोनोगैमी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, जियोटोनोगैमी कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसके, तो आपने अभी जैसे मेज आ रहा है, बारिश आ गई है, मेज भुट्टा कॉर्न आ रहा है, तो कॉर्न में ऐसे ही होता है, ऊपर की तरफ हमारे होता है मेल फ्लावर, ठीक है, और नीचे जहां पर जो कॉर्न लग रहा है, देखिए कभी देखो आप प्लांट को जहां पे कॉर्न लगता है इस तरीके से, जिसको हम खाते हैं मेज को, वो होता है हमारा फीमेल फ्लावर। अब विंड के माध्यम से चाहे पानी के माध्यम से, कैसे भी विंड से ही होता है यहाँ पे पॉलिनेशन, विंड हवा से, यहां से जो एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के कौन रिसीव करेगा, फीमेल फ्लावर रिसीव करेगा, और फर्टिलाइजेशन होकर इस फीमेल फ्लावर में क्या लग जाएगा, फ्रूट लग जाएगा, जो हम मेज के रूप में खाते हैं। तो जियोटेनोगैमी का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अपना मेज है। मेज को क्या बोलते हैं, कॉर्न भी बोलते हैं, पॉपकॉर्न बनते हैं ना, वो मेज से बनते हैं, ठीक है। अगला देखो, कुकुरबिटेसी फैमिली की बात करें हम, तोरू, खीरा, कद्दू, पंपकिन, इनके अंदर भी ये होता है, जो बेल के रूप में लगते हैं, बेल होती है इनकी भी। इनके भी बच्चों क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स होते हैं वो तो कैसे होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो क्या बियर करते हैं, एंथर बियर करते हैं, उनमें से पोलन ग्रेन्स निकल के कौन रिसीव करता है, फीमेल फ्लावर्स रिसीव करते हैं, ठीक है। यानी एक ही बेल में कुछ मेल फ्लावर्स हैं, कुछ फीमेल फ्लावर्स हैं। तो मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, ठीक है, और उड़ते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल है कुकुरबिटास। कुकुरबिटास में आप ले लो, आप कुकुम्बर ले लो, खीरा, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, पंपकिन, ओके। तो ये एग्जाम्पल है हमारे किसके, जियोटोनोगैमी के। अगर बच्चों हम इकोलॉजिकली देखें, तो इकोलॉजिकली तो दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। इकोलॉजिकली तो क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पर जेनेटिकली बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन भी यही पूछता है कि जेनेटिकली तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ। क्यों भाई, इस फ्लावर का जीन चाहे इस फ्लावर के जीन या डीएनए वो सेम ही होंगे, ठीक है।
तो जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। क्यों, प्लांट तो एक ही है। तो जियोटेनोगेमी में आप ध्यान रखना, ये ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट एक ही बनाया मैंने, ओके। तो ये है हमारा जियोटेनोगेमी, कंप्लीट हो गया है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा किसमें पाया जाता है जियोटेनोगेमी, अपने और भी एग्जांपल्स आप देखो और कमेंट में बताओ। आगे आता है थर्ड टाइप, जीनोगेमी। थर्ड टाइप क्या है, जीनोगेमी। जीनोगेमी को हम एक्चुअल में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगेमी इज द एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब देखिए, यहाँ पे एक प्लांट में ये बनाऊंगी और दूसरा प्लांट में ये बनाऊंगी, ठीक है। यहां मैंने दो प्लांट्स लिए। अब बच्चों, इस प्लांट के, चाहे ये कैसा था, यूनिसेक्सुअल था चाहे ये बाइसेक्सुअल था, ठीक है, इसके एंथर इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, ठीक है, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है, स्पीशीज सेम रहेगी, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है, टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है। तो इसमें स्पीशीज सेम रहेगी, वो तो हमेशा ही सेम रहेगी, ठीक है। तो दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है, ये होता है बच्चों जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा क्यों होगा, ठीक है। पाम जो ट्री होता है, डेट पाम की बात करते हैं हम बच्चों, तो डेट पाम में जो प्लांट कैसा होता है, डायशियस प्लांट होता है, दो लाइफ चाहिए होती है, ठीक है। प्लांट कैसे होते हैं, डेट पाम डायोशियस होता है। डायोशियस का मतलब दो लाइफ, एक लाइफ मेल की होगी, ठीक है, और एक लाइफ किसकी होगी, फीमेल की होगी। डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल। अब इसमें क्या है कि डेट पाम में पूरा का पूरा एक प्लांट है वो सिर्फ मेल फ्लावर्स बना रहा है, दूसरा प्लांट है वो फीमेल फ्लावर बना रहा है। डेट पाम पीपी। एक और ले लो, पपाया ले लो। पपाया में भी यही है कि एक प्लांट होगा वो मेल फ्लावर्स बनाएगा, एक होगा वो फीमेल फ्लावर्स ही बनाएगा। तो हमें दो डिफरेंट प्लांट्स चाहिए फॉर पॉलिनेशन। भाई इसको पोलन ग्रेन्स कहाँ से रिसीव होंगे, अनदर फ्लावर्स प्लांट से ही रिसीव होंगे। तो ये कहलाता है जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। ग्रासेस के, कुछ ग्रासेस के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा बनाना है, बनाना के अंदर हमारे होता है जिटेनोगेमी। बनाना में एप्पल, ग्रेप्स, इनके अंदर बच्चों क्या होता है, जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैंने इस बताया था कुछ माध्यम चाहिए इनको ट्रांसफर करने के लिए पोलन ग्रेन्स, वो माध्यम या वो एजेंट्स क्या है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।